Hello dear students. Now in today's assignment let us start with the leftover chapter, which is chapter number 9, weather, climate and temperature zone. We have already covered topic weather and climate. Now we are going to start with temperature zone. Earth is so vast that all the regions on it have different climatic conditions. Since the earth is shaped like an orange, the region around and near the equator receive the direct rays of sun. The region are hence very hot. As we move away from equator, the rays of sun falling on earth become increasingly oblique or slanting. The region getting the oblique rays of sun are colder than those receiving the direct rays. It is therefore extremely cold in the polar regions because they are very far away from the equator. तो टेम्परेचर जोन में वो बता रहा है कि हमारे अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. इक्वेटर के पास मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में भी बताया था कि इक्वेटर के पास जो है जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट फॉल करती हैं, सो दैट एरिया इज़ लिटिल बिट हॉट दैन दैट ऑफ पोलर एरिया. पोलर एरिया में क्या होता है कि जो सन रेज हैं वो ऑब्लिक स्लांटिंग पड़ती हैं, तो वो आगे जाके स्प्रेड हो जाती हैं, तो वो डायरेक्ट जो रेज हैं पोलर एरिया पे नहीं पहुंचती. सो इट इज़ मच कोल्डर दैन द इक्वेटर. नाउ अब अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर जोन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. जो अब जो हमारा अर्थ है वो डिफरेंट टेम्परेट जोन में डिवाइडेड है, ठीक है जी. तो इट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हीट दे आर रिसीविंग. जितनी वो सन रेज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिवाइड किया गया है. 3 टेम्परेचर जोन्स आर टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन, द फ्रिज जोन. नाउ फर्स्ट इज टॉरिड जोन. टॉरिड जोन इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल जोन. ये इक्वेटोरियल जोन भी इसे कहा जाता है. इट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है. नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन आर इट्स 2 डिविजन्स लाइंग टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब इक्वेटर के ऊपर जो है ये टॉरिड जोन है, ठीक है जी. तो इसका उसने बताया है कि ये नॉर्थ टॉरिड जोन आ जाएगा, ये साउथ टॉरिड जोन आ जाएगा. जो नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ टॉरिड जोन, जो साउथ की तरफ है वो साउथ टॉरिड जोन, ठीक है जी. इट इज़ सो बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ. ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन है, हॉटेस्ट जोन. इट इज़ सो बिकॉज इट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन थ्रू आउट द ईयर. तो ये सारा साल बहुत डायरेक्ट सन रेज ले रहे हैं, इस वजह से इसको हॉटेस्ट जोन कहा जाता है. दिस मेक द वेदर हॉट, ह्यूमिड एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर. सहारा डेजर्ट एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दिस बेल्ट. तो ये पूरा साल रेनी रहता है, ह्यूमिड रहता है और गर्म रहता है. इसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? सहारा डेजर्ट एंड अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है ये इसी जोन में पड़ते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म है. नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. द टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere and tropic of capricorn to the antarctic in the southern hemisphere. ठीक है जी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है जी. तो इसको हम नॉर्थ सेम एज
जैसे नॉर्थ टॉरिड जोन एंड नॉर्थ साउथ टॉरिड जोन आ गए, ऐसे ही नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन रिस्पेक्टिवली है। दिस बेल्ट हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, इस बेल्ट के पास मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे स्लांटिंग रेज पड़ती हैं, मतलब स्प्रेड होके रेज पड़ती हैं। पेरारीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पाज इन साउथ अमेरिका, द स्टेपेज ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड वेल्ड्स इन अफ्रीका आर फ्यू ग्रासलैंड दैट आर फाउंड इन जोन। ये कुछ ग्रासलैंड्स हैं जो कि इस जोन में पड़ते हैं। तो यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ का। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रिज जोन। फ्रिज जोन एक्सटेंड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एन अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दीज जोन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। अब फ्रिज जोन है, पोलर साइड्स पे है, तो ये सबसे ज़्यादा कोल्डर एरिया होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लांटेड, बहुत ज़्यादा टेढ़ी इस पे सनरेज पड़ती हैं, डायरेक्ट सनरेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये परमानेंट आइस से ढके रहते हैं। एक्सपीरियंस 6 मंथ ऑफ डे एंड नाइट ईच, और 6 मंथ का यहाँ पर दिन होता है, 6 मंथ का रात होता है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर इज़ अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और इट इज़ अफेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चेंजेस ही हैं, दोनों है चेंजेस ही, बट ये फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, ये फॉर द लॉन्ग टाइम है। नाउ नेम 3 factors affecting climate of the place. 3 factors affecting the climate of place are temperature, wind, moisture, altitude. आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो, या 4 के 4 लर्न कर लेना, ताकि in case if you forgot one, you have in the question there are 3, you can easily write down 3 answers. Name the temperature zone of the world. अभी हम करके हटे हैं टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड फ्रिज जोन। नाउ डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर्स आ गए। वाई इज़ द टेम्परेचर वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो टेम्परेचर है वो एक जगह का प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्यों है? क्यों है भाई? क्योंकि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है कि कितनी जो हीट है सन की एक जगह पे पड़ रही है। द मोर एक्सपोज्ड एन एरिया टू द सन हायर इज इट्स टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा एरिया जो है वो एक्सपोज्ड होगा, सपोज़ आप एक बर्तन रख देते हो बाहर, एक बर्तन थोड़ा शैडो में रख दो और एक बर्तन डायरेक्ट सनरेज में रख दो, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो सन में डायरेक्ट रेज में रखा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो शैडो में रखा है उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर ड्रॉप द फर्दर इफ़ एन एरिया इज़ फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है चैप्टर में कि जितना ज़्यादा इक्वेटर से दूर जाया जाएगा उतना ज़्यादा ठंडा हो ही जाएगा। इन एरिया क्लोजर टू द पोल सनलाइट हैज़ अ लार्जर एरिया ऑफ एटमोसफेयर टू पास थ्रू एंड द सन इज़ एट द लोअर एंगल ऑफ द इन द स्काई। तो जितना एरिया पोल्स के पास है उतनी ज़्यादा कम रेज वहाँ पे पड़ेंगी, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा ज़्यादा ठंडा ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड बिकम कूलर फास्टर देन सी। Air above the sea become less dense that and rises. The cooler air from the land move in to take its place. ऐसे होता है। लैंड ब्रीज जो है वो रात को करते हैं, लैंड से क्या होता है सी की तरफ जाते हैं, सी की तरफ जब जाते हैं तो उड़ जाती है एयर, वो फिर लैंड की तरफ पहुंचती है, फिर ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। सेम सी ब्रीज होता है डे टाइम, सी से कूल एयर जो होती है लैंड वार्म एयर तक जाती है, वार्म एयर ऊपर राइज हो जाती है, जब वो ऊपर राइज होती है तो फैल जाती है, फिर वो सी के पास जाती है, सी के पास फिर वो डेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर वो एयर लैंड की तरफ जाती है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्ट क्लाइमेट। अब
वो बोल रहे हैं कि जो सी जो है उसके डिस्टेंस से क्या फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट पे। तो मैंने आपको चैप्टर में सारा समझाया है कि जो लैंड मासेस हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं वाटर बॉडी से एज़ कम्पेयर्ड। इट रिसीव सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन बट ऑल्सो लूजेज हीट मोर क्विकली दैन वाटर। जितनी जल्दी ये गर्म होते हैं ना उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। सो इन हॉट सीजन most especially at daytime the sea or ocean remain cooler than the continent and therefore reduces the temperature of adjacent land। जो गर्मियों में क्या होता है कि जो सी एरिया है जहाँ ओशन एरिया है वो ठंडा रहता है, उसकी वजह से वो क्या होता है उसकी जो ठंडक है साथ वाले जो एरिया है उसको भी ठंडा कर देती हैं। इन कोल्ड सीजन एंड एट नाइट द सी रिमेन वार्मर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस क्लोज टू इट। तो जो सी है वो क्या करता है सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो सी है उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, थोड़ा वार्म होता है, तो इसकी वजह से जो साथ वाला एरिया है सी का उसका भी जो टेम्परेचर है रेज़ कर देता है। सो जो सी है ना बेसिकली वो ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होने देता है और ना सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होने देता है। सो वी कैन सी कि जो सी है ना वो मॉडरेट रखता है कोस्टल एरिया को बाय कीपिंग द टेम्परेचर नॉट टू हाई एंड नॉट टू लो। Now next is explain the temperature zone of the earth and their climate with the help of diagram। अभी हम सारे जोन रीड करके हटे हैं, उसे समझ के हटे हैं, तो सेम ये क्वेश्चन आपका बैक एक्सरसाइज में भी है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन हीट जोन। किसके बेसिस पे हीट जो रिसीव कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ, इसके बेसिस पे जो हमारा अर्थ है 3 मेन जोन्स में डिवाइडेड है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। The zone lie between 0 degree to 23.5 degree north and south to the equator. The sun shine exactly overhead। जो सन है वो इसी एरिया में रहता है टॉरिड जोन, इसीलिए ये हॉटेस्ट है। टेम्परेट जोन ये वाला जो नीचे ऊपर वाला और नीचे वाला इसको नॉर्दर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको सदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये लाई करता है 23.5 डिग्री टू 66.5 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ में ये रहता है और ये इसमें स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, इसकी वजह से ना तो ज़्यादा ये गर्म होता है एरिया ना ठंडा होता है। ये मेनली इसमें जो ग्रास लैंड आते हैं पेरारीज ग्रास लैंड आ जाता है। अब फ्रिज जोन इट्स नेम रेफर इट्स डिस्क्राइब इट्सेल्फ कि जो फ्रिज जोन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वो 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में रहता है। ये इसमें सबसे ज़्यादा कम सन रेज पड़ती हैं और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि इसके पास बहुत कम हीट रिसीव होती है। नाउ दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज़ चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है जी, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एंड 3 जोन्स मेन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। तो इसमें यही 3 मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के। सो लर्न इट थॉरली ताकि जब आपके टेस्ट स्टार्ट हों देयर वुड बी नो एक्सक्यूज़ कि हमें समझ नहीं आया या कुछ ऐसा। इन द नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल कवर चैप्टर नंबर 10। थैंक यू।